चलिए दोस्तों, वी आर लाइव नाउ वी विल स्टडी इन दिस सेशन इंडेफिनिट प्रोनाउन। नाउ वी विल नो व्हाट इज़ द इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, देखिए हम लोग समझने जा रहे हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन, देखिए ठीक। इंडेफिनिट प्रोनाउन आखिरकार होते क्या हैं? देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। इंडेफिनिट प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। देखिए आप लोगों ने एक मूवी का नाम सुना होगा जिसका नाम है ABCD। ठीक। अब एक और इसी का दूसरा नाम हो गया है ABCD 2। ठीक। एक है स्ट्रीट डांसर। क्या है? स्ट्रीट डांसर। देखिए अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हमें सर ये मूवीज़ के नाम क्यों बता रहे हैं, हमें तो इंग्लिश पढ़ना था। देखिए मैं कोई हंसी के लिए नहीं बता रहा हूँ, इसका आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। देखिए अगर आप लोगों को अगर ये मूवी सर्च करनी भी होती है तो आप लोग अगर ABCD उसमें सर्च करोगे यूट्यूब में तो आप लोगों को ABCD सिखाने वाले टीचर आ जाएंगे, टीचरों के वीडियो आ जाएंगे। लेकिन अगर आप इसी को समझते हैं, सर्च करते हैं इस प्रकार कि एनीबडी कैन डांस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एनीबडी कैन डांस। इसका भी अर्थ वही होगा। स्ट्रीट डांसर का भी अर्थ होता है कि कोई भी डांस कर सकता है। ठीक, तो आप लोगों को ये समझ में आया कि ABCD जो मूवी है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो उसका फुल फॉर्म है एनीबडी कैन डांस। और ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो एनीबडी है, ये है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं आप लोग समझेंगे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन आखिरकार हैं क्या। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो निश्चित नहीं होते। ठीक, जो निश्चित नहीं होते वही तो इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएंगे, मीन्स अनिश्चित सर्वनाम। ठीक, चलिए देखिए अगर एनीबॉडी हम लोग कह रहे हैं तो एनीबॉडी का हम लोग को पता तो है नहीं कि हम लोग कितने हैं, अमाउंट तो पता नहीं, काउंटिंग कितनी है, ठीक ना, इसलिए एनीबॉडी का यूज किया जाता है। चलिए देखिए ये आप लोगों को समझ में आया ना। अब देखिए ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड होते हैं, पर्सन से रिलेटेड। सेकंड थिंग्स से रिलेटेड, किससे रिलेटेड? थिंग्स से रिलेटेड। जो थर्ड होते हैं वो प्लेस से रिलेटेड होते हैं। किससे? प्लेस से रिलेटेड। जैसा कि देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आप लोग ये तो जानते ही होंगे। ठीक, फर्स्ट है एवरीबॉडी, ये कह सकते हो। पहले है आप समबडी। आप लोग समबडी का अर्थ तो जानते होंगे, कोई। समबडी कैन कम हेयर, कोई यहाँ आ सकता है। समबडी कैन कम हेयर, क्या यहाँ पर कोई आ सकता है? कैन समबडी कम हेयर, क्या यहाँ पर कोई आ सकता है? देखिए तो देखिए ठीक, तो इसका अर्थ होता है कोई। क्या होता है? कोई। अगर हम कहते हैं नोबडी तो कोई नहीं। ठीक, क्या? कोई नहीं। अगर हम इसी कहते हैं एवरीबडी तो सभी। ठीक, अब लोग समझेंगे थिंग्स से रिलेटेड। जैसे समथिंग का अर्थ होता है कुछ। नथिंग का अर्थ होता है कुछ नहीं। अगर हम कहते हैं एवरीथिंग तो एवरीथिंग का अर्थ होता है सब कुछ। क्या होता है? सब कुछ। ठीक, अब देखिए प्लेस से रिलेटेड कौन कौन से हैं वो देखिए, ठीक है ना। प्लेस से रिलेटेड समवेयर, नोवेयर,
या एवरीवेयर। प्लेस से रिलेटेड आपके 3 वर्ड हो जाएंगे, जैसे कि आपने देखा था कि समवेयर और नोवेयर और एवरीवेयर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एवरीवेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एवरीवेयर, एवरीवेयर, ठीक। देखिए इस प्रकार हमने तीनों इंडेफिनिट प्रोनाउन को पढ़ लिया है। जैसे कि फर्स्ट है पर्सन से रिलेटेड, जो कि हो सकता है समबडी, नोबडी, एवरीबडी। दूसरा थिंग्स से रिलेटेड, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग। तीसरा प्लेस से रिलेटेड, समवेयर, नोवेयर, एवरीवेयर। अब देखिए, अब समझना ये है कि देखिए समबडी भी होता है, नोबडी भी होता है, और वैसे ही होता है नो वन, समवन, समवन, नो वन, एवरीवन, एवरीवन, ठीक। इनका भी सेंस वही होता है। लेकिन जब एक ग्रुप बताता है, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, तब ये समबडी, नोबडी, एवरीबडी। जैसे कि समबडी कम हियर, तो ये एक प्रकार के ग्रुप को बुलाते हैं कि मतलब जैसे आप लोगों को फ्रेंड्स है पूरा ग्रुप, और आपसे बड़े टीचर हैं तो आप लोगों को बोलेंगे समबडी, एवरीबडी कम हियर, है ना। अगर एक लड़का समबडी, अगर आप लोगों में से किसी एक लड़के को बुलाना है या कुछ लड़कों को बुलाना है या कोई किसी एक लड़के को बुलाना है, तो कहेंगे समबडी कम हियर, कोई इधर आ जाइए, है ना। इसी प्रकार अगर कहते हैं नोबडी कम हियर, तो कोई यहाँ मत आइए, सब लोग उधर ही रहिए। एवरीबडी कम है, सब लोग इधर आ जाइए। जैसे समथिंग है, समथिंग का सेंस होता है कि कुछ, ठीक है ना। जैसे कहते हैं मेरे पास कुछ धन है, आई हैव समथिंग मनी। आ जाए नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो आई हैव नथिंग। एवरीथिंग, एवरीथिंग का अर्थ होता है सब कुछ। तो जैसे कहते हैं मेरे पास सब कुछ है, तो आई हैव एवरीथिंग। जैसे कहते हैं समवेयर, मुझे कहीं जाना है, आई हैव गो समवेयर, ठीक है। नोवेयर, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम्हें कहीं जाना है तो यू कैन गो समवेयर। जैसे तुम कहीं जा सकते हो, तुम कहीं भी जा सकते हो, तो यू कैन गो, इसका अर्थ होता है कहीं भी के अर्थ में। कहाँ, कह के अर्थ में, कहीं भी के अर्थ में। जैसे तुम कहीं भी जा सकते हो, यू कैन गो। देखिए इसमें एक और होता है एनीवेयर, एनीवेयर, ठीक है ना। नोवेयर या एनीवेयर, कहीं भी, उसका अर्थ होता है कहीं भी। नोवेयर या एनीवेयर, ठीक है ना, एनीवेयर। जैसे कहते तुम कहीं भी जा सकते हो, यू कैन गो एवरीवेयर, या यू कैन गो एनीवेयर, तुम कहीं भी जा सकते हो। तुम सभी जगह जा सकते हो, यू कैन गो एवरीवेयर। तुम कहीं जा सकते हो, तुम कहीं जा सकते हो, तो यू कैन गो समवेयर, ठीक। आप देखिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये इंडेफिनिट प्रोनाउन जो थे, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनका यूज हमारे ग्रामेटिकल में ज़रूर होता है, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्तों, अगर ये आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, और शेयर हो सके तो शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर। थैंक्स।